चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सम नंबर 14 और ये बहुत सिंपल सम है। आपने सम नंबर 2 किया ना, वो तो इससे ज्यादा लेंदी था। ये तो सम नंबर 14 है, इतना लेंदी नहीं है। जस्ट ये टेबल के बेस पे हमको क्या बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। ठीक है बच्चों, क्रेडिटर अकाउंट बनाना है और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। किसमें? इन परचेस लेजर बनाना है और ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सम नंबर 2 देख लिया मेरा मैराथन का, तो ये सम नंबर 14 तो आप खुद ही कर लोगे। फिर भी क्या है कि अब एक सम बचा था, तो मैंने बोला मैराथन में डाल ही देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले कस्तूर भाई, अरविंद भाई, हरगोविंद भाई, नरोत्तम भाई और विक्रम भाई, इनके डेटर अकाउंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनके डेटर अकाउंट बनाकर रखा है। कस्तूर भाई अकाउंट, अरविंद भाई अकाउंट, अरविंद गोविंद भाई अकाउंट और नरोत्तम भाई अकाउंट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये सब नंबर जो भी 14 है, ये आपको पता होगा। सबसे पहले कस्तूर भाई का अकाउंट को टैली कर देते हैं। तो कस्तूर भाई का ओपनिंग कितना है? 2360। तो कस्तूर भाई क्या है, हमारे क्रेडिटर है, तो उनका बैलेंस कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 2360 और उन्होंने क्रेडिट परचेस किया है 2740 का, तो वो भी हम क्रेडिट करेंगे, जो भी हमारी क्रेडिट परचेस है। उसके बाद कैश पेमेंट किया, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ और परचेस रिटर्न हुआ। ये सारा का सारा क्या है, इसकी वजह से क्रेडिटर अकाउंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। इस वजह से ये सारी एंट्री क्या है? डेबिट। अगर कैश पे किया तो कैश पेमेंट हम दिखाएंगे डेबिट साइड, और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ उससे तो 110 वो भी करेंगे डेबिट साइड, और गुड्स रिटर्न किया वो भी हमारे क्या हो जाएंगे? डेबिट साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा डेबिट। अब हम करते हैं कस्टमर बैंक अकाउंट को टैली। 5100 आपका क्या है? क्रेडिट। सेम चीज, जो भी बैलेंस बचा 2740 वो बैलेंस करेंगे कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ। अब आते हैं अरविंद भाई के अकाउंट में। अरविंद भाई का बैलेंस है 3500 और परचेस है क्रेडिट परचेस 2980। तो अरविंद भाई का ओपनिंग बैलेंस है 3500 और क्रेडिट परचेस है 2980। और जो भी कैश पेमेंट, डिस्काउंट और परचेस रिटर्न है, ये सारे डेबिट कर दिए जाएंगे, जैसे हमने कस्टमर भाई में किया था। कैश पेमेंट, डिस्काउंट, रिसिप्ट, गुड्स रिटर्न 3220, 150 और 130। ठीक है, अकाउंट टैली करते 6480 क्रेडिट साइड का टोटल आया और 2980 ये हम बैलेंस करेंगे कैरी फॉरवर्ड। बराबर। अब चलते हैं हरगोविंद भाई के अकाउंट में। हरगोविंद का भी परचेस कितना है? 2780 20 और क्रेडिट परचेस कितना है? 2370। तो हरगोविंद भाई के अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 2720 और क्रेडिट परचेस 2370, और जो भी बाकी अमाउंट है कैश पेड, डिस्काउंट रिसिप्ट और परचेज रिटर्न, ये हम कर देंगे क्रेडिट। कैश पेड, डिस्काउंट रिसिप्ट, गुड्स रिटर्न 2510, 105 और 85। अब क्रेडिट साइड टोटल कर देते 5090 और जो भी बैलेंस बचा वो क्या करेंगे? बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड द नेक्स्ट मंथ। अब चलते हैं नरोत्तम भाई। 3140 और 1960, ये दोनों तो डेबिट अमाउंट है। 3140 डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिट परचेस है 1960, ये भी क्रेडिट साइड शो करेंगे। और जो भी इनका कैश पेमेंट और डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो डेबिट साइड का बैलेंस है, और परचेज रिटर्न कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो परचेज कैश पेमेंट 3000 और डिस्काउंट रिसीव्ड 140, इस तरह से मैंने बुक कर दिया। ये हमारा डेबिट बैलेंस होगा नरोत्तम भाई का, क्योंकि कैश रिसीव हुआ ना क्रेडिटर से, तो वो डेबिट करेंगे, और डिस्काउंट रिसीव हुआ, बराबर, तो ये क्या करेंगे हम? ये भी डेबिट करेंगे। अब 5100 आपका आ गया टोटल यहाँ पे, और जो भी बैलेंस बचा 1960 डेबिट साइड का, वो क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब लास्ट अकाउंट हमारा विक्रम भाई, जिसका ओपनिंग बैलेंस 2850 है, परचेस क्या है? 1890। तो ओपनिंग बैलेंस 2850, क्रेडिट परचेस है 1890, और हमारा कैश पेमेंट, डिस्काउंट रिसिप्ट और परचेस रिटर्न 1, ये हमारा डेबिट बैलेंस है। कैश पेमेंट, डिस्काउंट रिसिप्ट और गुड्स रिटर्न, जो भी हमने क्रेडिटर को के साथ ट्रांजेक्शन है, ये सब डेबिट होंगे। टोटल कर दो 4740, और जो भी बैलेंस बचा वो क्या करोगे? 1890 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे हमको क्या बनाना है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। किसमें? इन परचेस लेजर। तो ये हमारा क्या है? रिवर्सल अकाउंट है। जो भी परचेस पे क्रेडिट हो रहा है यहाँ क्या होगा? डेबिट, और जो भी डेबिट हुआ है वो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे तो बैलेंस फॉरवर्ड लिख दिया पहले। बैलेंस कितना है आपका? टोटल 14570, यहाँ देख सकते हो, वो मैंने लिख दिया 14570। अब ये इन परचेस लेजर है ना, तो परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों तरफ लिखता हूँ। ठीक है, अब क्रेडिट क्या हुआ परचेस में?
क्रेडिट परचेज, तो यहाँ पे डेबिट होगा वो क्रेडिट परचेज, ठीक है। और डेबिट क्या हुआ, तो ये चीजें हुई कैश पेमेंट, डिस्काउंट रिसीट और गुड्स रिटर्न, यहाँ पे क्या होंगे वो क्रेडिट होंगे। अब टोटल लिखना है मुझे, तो क्रेडिट परचेज का टोटल 11,940 लिख दिया मैंने डेबिट साइड, और इन दोनों तीनों का टोटल 13,430, 650 और 490, 13,430, 650 और 490। अब क्या करना है, बैलेंस को टैली करना है। डेबिट साइड 26,510 आया, यहाँ पे लिख दिया, और जो भी बैलेंस बचा 11,940 वो क्या करना है मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है। अगेन ये मेरा जो है ये क्रेडिट बैलेंस है, और ये जो मेरा है वो डेबिट बैलेंस है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये कस्तूर भाई अकाउंट, अरविंद भाई इन सब के जो भी बैलेंस बचे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि मेरे क्रेडिट बैलेंस होंगे। ये सब मुझसे मांगते हैं पैसे। और जनरल लेजर एडजस्टमेंट का 11,940 डेबिट बैलेंस है, जो कि बराबर दोनों का ट्रायल बैलेंस भी टैली हो चुका। इसी के साथ मेरा सम नंबर 14 भी होता है कंप्लीट।